Assalamu alaikum friends. 7 types of negativity to kill. 7 किस्म की नेगेटिविटी, मनफियत जिसको आपने ख़त्म करना है. First is perfectionism. Trying to achieve something that's literally unattainable will only result in you feeling less than. जब हम ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं जो अनअटेनेबल हो, हम रियलिस्टिकली गोल्स को सेट नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि कल के दिन में मैं 3 चैप्टर रिवाइज़ करूँगा, या कोई इस तरह का और टास्क आप रख लेते हैं, फिर आप वो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेट कर लिया होता है. तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को फिर कसूरवार समझने लग जाते हैं और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं. इसी तरह हर चीज़ में आप जब अपने लिए बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और फिर उस पर पूरे नहीं उतरते, तो फिर आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं. किसी की भी प्रोग्रामिंग पास्ट में अगर उसको ये बताया गया हो, बार बार ये कहा गया हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फजूल इंसान हैं, तो अब वो इंसान जब भी ट्राई करने की कोशिश करेगा तो उसको कई दफ़ा नाकामी मिलेगी. तो ऐसी सूरत हाल में परेशान नहीं होना, आपने अपने टास्क को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. और जब आप पूरा ना भी कर सकें तो फिर भी आपने अपने आप को दाद देनी है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, इनकरेज करना है, ताकि आप नए सिरे से उसके बारे में दोबारा शुरू हो जाए. नंबर 2, जजमेंट ओवर योर सेल्फ एंड अदर्स. दूसरों के बारे में और अपने बारे में जजमेंटल होना. व्हेन यू आर जजमेंटल, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ एंड अदर्स. जजमेंटल होना ये होता है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. जब हम जजमेंटल होते हैं ना लोगों के बारे में कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, जब इस तरह की राय हम बाहर की दुनिया के बारे में रखते हैं, तो मोस्टली प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हम अपने बारे में भी जजमेंटल होते हैं और अपने आप को भी अपनी सेल्फ टॉक में कोसते रहते हैं. अपने आप को भी ये कहते रहें कि ये भी मेरा गलत है, वो भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए था. नंबर 3, सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट अपने ऊपर शक करना, अपनी सलाहियतों पे शक करना, अपने बारे में अपने आप को कम तर समझना. सेल्फ डाउट इज़ वीड. ये एक वीड है, एक जड़ी बूटी है दैट विल टेक ओवर योर लाइफ इफ़ यू डोंट किल इट एट द रूट. अगर आप इसको जड़ से निकाल नहीं फेंकते, इसको किल नहीं करते, तो ये आपको ले डूबेगी. सेल्फ डाउट, जब भी आपको अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में शक हो कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं रोग, तो कोशिश करें कि पास्ट के जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जहाँ कहीं जितना भी आपने कोई अच्छा काम किया है, जो आपको लगता है कि ये मेरा सिग्निफिकेंट काम है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में लाएं और अपने आप को दाद दें, अपने आप को इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें. अगर आपका कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है तो आप फ्यूचर में अपना कोई ऐसा गोल बार बार इमेजिन करें जैसे आप अभी अचीव कर चुके हों उसको. तो उसके ज़रिए भी आप जब भी सेल्फ डाउट आए, आप उसको अपने माइंड में ले आएँ और उस पे ही ज़्यादातर तवज्जो रखें. नंबर 4, अस्यूमिंग द वर्स्ट विल हैपन. कि आप ये तसव्वुर करते रहें, आप ये फ़र्ज़ करते रहें, आपको ये लगे कि बहुत ही बुरा होने वाला है. इफ़ यू नेवर थिंक थिंग्स विल बी बेटर, दे वॉन्ट बी. अगर आप नहीं समझते कि चीज़ें अच्छी होंगी तो वो कभी नहीं होंगी. दिस रिमूव्स होप. क्योंकि इससे उम्मीद ख़त्म हो जाती है. जब आप समझते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तो आप उम्मीद छोड़ देते हैं. जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप मनफियत के कैद में आ जाते हैं, आप मनफियत के अरूज पे चले जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को
वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा दिखा के कि बहुत बुरा होने वाला, अपने आप को डराएं नहीं, अपने आप को हौसला अफजाई करें, अच्छा तसव्वुर करें। और ये इजी नहीं होता, क्योंकि अगर हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग ये है कि हमें बुरे हालात पेश आते रहें जिनमें हम बेबसी महसूस करते रहें, हालात पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे पास्ट के होते हुए हम फ्यूचर का जब सोचते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला। नंबर 5, वरी, परेशान रहना। वरिंग चेंजेस नथिंग, परेशानी से कुछ भी नहीं बदलता एक्सेप्ट योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेट। अगर कोई चीज़ बदलती है तो वो आपकी ज़हनी हालत और आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो बदलती है और वो ख़राबी की तरफ जाने लग जाती है। अब फोकस जो है वो जब आप प्रॉब्लम पे ही रखेंगे और आदत बना लेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी और परेशान ही आप रहेंगे। लेकिन अगर आप सलूशन पे, हल पे ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे, अपनी तवज्जो ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स के हल पे कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या इसका हल हो सकता है, इन चीज़ों पे आपकी तवज्जो रहेगी तो ये वरी कम होगी, ये ख़त्म होने लग जाएगी। नंबर 6, कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहना। व्हेन यू फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स, जब आप मनफी चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस रखते हैं, तवज्जो रखते हैं, यू आर रियली सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर नेवर बीइंग कंटेंट और हैप्पी। तो बहुत मुश्किल है, आप अपने आप को सेट कर रहे हैं कि आप कंटेंट, आप सब्र, इत्मीनान, कनात आपको ना मिले, हैप्पी आपको, आप कभी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे अगर आप कंप्लेनिंग पे रहेंगे। दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, हुकूमत के बारे में कंप्लेन करना, लोगों के, अगर ये ना होता तो मैं वो कर देता, ये सारी जो हम कंप्लेंस करते हैं, शिकायत, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें, कभी किसी पे कभी किसी की शिकायत, और ख़ुद को हम बचाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी, ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। जब आप ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि फिर आप सोचते हैं कि इन हालात की मौजूदगी में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो कंप्लेनिंग आपको फ़ायदा नहीं देती। आप कंप्लेनिंग से निकल के आप बेहतर अंदाज में अपना फोकस चला सकते हैं। नंबर 7, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना आपको मनफियत में रखता है। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू ट्राई एंड इनएविटेबली फेल, जब आप कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है आपने फेल ही होना है इसमें। एंड यू विल ओनली ब्लेम योर सेल्फ, तो आप फिर कसूरवार किसी को नहीं, अपने आप को ही समझें। तो कोशिश ये करें कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हम ये करते हैं कि जो चीज़ें हमारे बस में हैं वो तो हम करते नहीं हैं, उसमें सुस्ती करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं उनको हम इमोशनली बुरा महसूस कर करके कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश से बचना होगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी हैं, और ये नेगेटिविटी किल कर सकती है हमारी शख्सियत को, हमारी ज़ात को, नेगेटिविटी नीचे लेके जा सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। कमेंट्स में ये बताइए कि कौन सी आपको ज़्यादा ख़तरनाक नेगेटिविटी की इन शेप्स में लग रही है, या कोई आपके पास कोई नेगेटिविटी की कोई और किस्म है, उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।